गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, सामग्री अवशेष के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग जो छूट गया था पहले उसको देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रमुख पुरातत्व स्थल। एक तरफ जगह का नाम साइट, दूसरी तरफ जांच परिणाम। पहला नर्मदा घाटी, प्रारंभिक शिकार और एकत्रित समुदाय। मगध, पहला भारत का पहला साम्राज्य। स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ। लगभग 8000 साल पहले गेहूं जौ जैसी फसलें यहीं उगाई गई। सिंधु घाटी सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहर गंगा घाटी, नगरों का
विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। नर्मदा घाटी से प्रारंभिक शिकार और एकत्रित समुदाय के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मगध भारत का पहला साम्राज्य यहीं स्थापित हुआ, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के नाम से प्रचलित हुआ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किधर की पहाड़ियाँ लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें यहीं उगाई गई। इसके साक्ष्य में सुलेमान और किधर की पहाड़ियों से मिलते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहर यहीं से हमें मिले थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के किनारे गंगा घाटी नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। गंगा घाटी के किनारे तो आइए हम लोग मिट्टी के बर्तनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें किसी भी समय की कला की जानकारी मिलती है। जब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं, नवपाषाण काल से ही बर्तनों के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे। यहाँ पर एकदम सामान्य बर्तन बनाए जा रहे थे। उसके बाद जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, घाटी सभ्यता, यहाँ से हमें गेरुआ रंग के बर्तन मिलना शुरू हो गए थे। यहाँ से हमें गेरुआ रंग के बर्तन मिलना शुरू हो गए थे और कुछ जगहों पर काले और लाल रंग के बर्तन भी मिले। जगहों पर काले मिले। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब हम वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल में यहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले। यहाँ पे बर्तनों में कुछ चित्रकारी की जाने लगी। फिर उसके बाद जब हम मौर्य काल की बात करते हैं, यहाँ पे
मृदभांडों को बनाने के लिए चक्के का प्रयोग होना शुरू हो गया। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक, यहाँ से हमें चित्रित धूसर, मृदभांड मिले। यहाँ पर बर्तनों पर चित्रकारी करना शुरू कर दिए थे। जब हम मौर्य काल की बात करते हैं, मौर्य काल, इस समय बर्तनों बनाने के लिए चक्के का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। चक्के का प्रयोग, यहाँ के बर्तन पूर्णतः गोलेकार थे। गोले थे। यहाँ पे सर्वाधिक काले बर्तन पाए गए। तो हम सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको जान लेते हैं। सिक्के के अध्ययन को सिक्का शास्त्र कहते हैं। सिक्का शास्त्र। सिक्के से जानकारियाँ, इससे हमें आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। किसी भी शासन की जानकारी मिलती है। उस समय की प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी मिलती है। सिक्के से, सिक्कों के द्वारा काल के बारे में जानकारी मिलती है। इन सिक्कों पर मार्क होते थे। मतलब चिन्ह। प्रत्येक चिन्ह जैसे कुछ चिड़िया हो गई, हाथी हो गई, ये सब। उसके बाद देवताओं के चित्र, देवताओं के प्रतीक बनाए जाने लगे सिक्कों पर। फिर राजाओं के चित्र बनाए जाने लगे और लिप के भी चित्र बनाए जाने लगे थे सिक्कों पर। पंचमार्क सिक्के शुरुआती सिक्के हैं जिसपे
प्रतीक चिन्ह, देवताओं के चिन्ह, राजाओं राजाओं और लिपियां के चित्र अंकित थे। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।